हेलो एवरीवन। हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या किया है चैप्टर में, पिछली 2 वीडियोस में क्या टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं उसको एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने लिटिल बॉय हेलमेट की स्टोरी पढ़ी है, हमने वीमर रिपब्लिक के बर्थ के बारे में पढ़ा, वर्साइल की ट्रीटी क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट पड़े, डिप्रेशन के ईयर के बारे में यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में पढ़ा, वीमर रिपब्लिक को क्यों जर्मन्स पसंद नहीं करते थे, व्हाट आर द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ वीमर रिपब्लिक, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। देन हिटलर, हाउ हिटलर राउज टू पावर, हिटलर पावर में कैसे आया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द डिफीट ऑफ जर्मनी हम पढ़ चुके हैं। यानी कि मेन टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर्स के थे वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम हिटलर्स की आइडियोलॉजी, हिटलर की विचारधारा के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के यंग्स के बारे में हिटलर की क्या थॉट्स थे, रेशियल सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम नाजीज़ के वुमेन को लेकर क्या व्यूज़ थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now the Nazi worldwide. According to Nazi ideology, there was no equality between people. नाजी विचारधारा के आधार पर मनुष्यों के बीच यानी कि लोगों के बीच जो है किसी भी तरह की समानता नहीं थी। नाजी आइडियोलॉजी जो है वो लोगों को समान नहीं मानती थी, बट ओनली रेशियल हियरार्की, वो सिर्फ रेशियल हियरार्की मानती थी। रेशियल हियरार्की का मतलब होता है जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें शरीर के रंग के हिसाब से या शरीर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लोगों को में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। The Nazi quickly began to implement their dreams of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were considered undesirable. नाजीज़ ने धीरे धीरे करके उन लोगों को जो अनडिज़ायरेबल थे यानी कि जो प्योर जर्मन्स नहीं थे, नाजीज़ के व्यू में, हिटलर के व्यू में जो लोग प्योर जर्मन नहीं थे उनको फिज़िकली एलिमिनेट करना। फिज़िकली एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है कि उनको ख़त्म कर देना, उनको फिज़िकली ख़त्म कर देना। ये उनकी थ्योरी थी कि जो भी प्योर जर्मन्स नहीं है उनको फिज़िकली एलिमिनेट करना है, जितने भी अनडिज़ायरेबल हैं उन सबको ख़त्म कर देना है। They wanted a society of pure and healthy Nordic Aryans। और ऐसा क्यों करना है, क्यों फिजिकली जो है अनडिज़ायरेबल ख़त्म करना है, क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है जो अनडिज़ायरेबल है। अनडिज़ायरेबल लोगों को जो है जर्मन में रहने का अधिकार, जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। जर्मनी में रहने का अधिकार सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को, सिर्फ जो प्योर आर्यंस हैं उनको ही जो है जर्मनी में रहने का अधिकार है। ज्यूश, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियन, पोल्स, इवन सर्टेन जर्मन्स एंड अबनॉर्मल वर कंसीडर अनडिज़ायरेबल। अब हिटलर की नज़रों में, नाजी की नज़रों में कौन लोग थे जो अनडिज़ायरेबल थे? सबसे पहले ज्यूश, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियंस, पोल्स और यहाँ तक कि कुछ जर्मन्स और जितने भी अबनॉर्मल्स थे यानी कि दिमागी रूप पर या शारीरिक रूप पर जो लोग कमज़ोर थे वो सभी जो है नाजीज़ के हिसाब से, हिटलर के हिसाब से अनडिज़ायरेबल थे, जिनको फिज़िकली एलिमिनेट करना ज़रूरी था। द अदर आस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेम्सडॉर्म और लिविंग स्पेस। नेक्स्ट जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी, हिटलर की विचारधारा थी, वो लेबेनस्टॉर्म से रिलेटेड थी। लेबेनस्टॉर्म का मतलब होता है लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस, हिटलर बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। हिटलर का ये मानना था कि नई टेरिटरीज, नए नए इलाकों पे हमें कब्ज़ा करना पड़ेगा ताकि जो रहने की जगह है, जो सेटलमेंट की स्पेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, वो और भी ज़्यादा आगे वो बढ़ जाए। दिस वॉज बिकॉज द एक्विजन वुड हेल्प टू डेवलप द एरिया ऑफ मदर कंट्री। इससे क्या होगा कि जो मदर कंट्री है उसका एरिया बढ़ जाएगा और जो नए सेटलर्स हैं, जो कि जर्मनी के सेटलर्स हैं, उनको भी रहने की और जगह मिलेगी। तो ये भी हिटलर की आइडियोलॉजी थी कि दूसरे इलाकों पर भी कब्जा किया जाना चाहिए। ज्यूश वर दी वर्स्ट सफरर इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने भुगता, वो थे ज्यूश कम्युनिटी। हिटलर बिलीव इन
pseudo scientific theories of a race which said that conversion was no solution to the Jewish problem. हिटलर तो यहाँ तक मानता था, वो एक ऐसे सूडो साइंटिफिक थ्योरी की बात करता है. सूडो साइंटिफिक थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसा साइंस, अ साइंस दैट कंटेन ऑफ नथिंग, जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा साइंस जिसमें कुछ भी नहीं है, दैट कंटेन नथिंग बट सच क्लेम इज़ नॉट अ साइंस. लेकिन ऐसा साइंस जो है वो साइंस नहीं होता, क्योंकि हिटलर ये कहता है कि जूइश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका कन्वर्जन नहीं किया जाता, उनको बदला नहीं जा सकता, उसको उसको ख़त्म करना ही जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन है. सो इट हैज़ टू बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. हिटलर मानता है कि जूश कम्युनिटी को पूरी तरह से ख़त्म करना ही इस प्रॉब्लम का सलूशन है. इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो तभी आ पाएगा जब जूश कम्युनिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा. Now let's talk about between 1933 to 1938. The Nazi terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. नाजीज ने क्या किया कि जो ज्यूश कम्युनिटी थी उनको टेरराइज मतलब डराना धमकाना, आतंकित करना, पॉपराइज्ड उनकी नौकरियां छीन लेना, उनको कंगाल कर देना, एंड सेग्रीगेटेड मतलब उनको बाकी समाज से अलग करने का काम, जुदा करने का काम शुरू कर दिया, ताकि ये लोग खुद जो है वो जर्मनी को छोड़कर चले जाएं. 1939 से लेकर 1945 में क्या हुआ, एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज. 1939 से 1945 के बीच में क्या किया गया कि इन लोगों को कुछ एरियाज़ में बंद कर दिया गया और वहाँ से इनको पोलैंड के गैस चैम्बर में भेजा गया, जहाँ पर इनको पूरी तरह से मार दिया गया. 1933 से लेकर 38 के बीच में ज्यूश कम्युनिटी को डराया गया, धमकाया गया, उनको कंगाल बना दिया गया, उनको बाकी कम्युनिटी से अलग कर दिया गया ताकि वो देश छोड़कर चले जाएं. और उसके बाद 1939 से लेकर 45 के बीच में क्या किया गया कि इनको कई एरियाज़ में इकट्ठा किया गया, जमा किया गया और फिर वहाँ से पोलैंड के गैस चैम्बर में भेजकर इनको मार दिया गया. Now let's talk about racial utopia. Genocide and war became two sides of same coin. Genocide का मतलब होता है नरसंहार, जब लोगों को मारा जाता है, जब लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर मारा गया. और वॉर लड़ाई, ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए. ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड. पोलैंड के जिस हिस्से पर कब्जा किया था उस हिस्से को डिवाइड कर दिया गया. पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स. जो पोलैंड के निवासी थे पोल्स, उनको उनके खुद के घरों को छोड़कर जाने के लिए कहा गया. एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एथनिक जर्मन ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप. और जो उनकी प्रॉपर्टीज़, पोल्स की प्रॉपर्टीज़ थी, उन प्रॉपर्टीज़ पर जर्मन, प्योर जर्मन जिनको हिटलर मानते थे, उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया. Now let's talk about the next topic which is youth in Nazi Germany. Nazi Germany में जो youngsters थे उनकी क्या situation थी. Hitler felt that a strong society, a strong nation will become with youth. अगर चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, यूथ है, अगर उनको सही ट्रेनिंग दी जाए, सही टीचिंग दी जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बना सकते हैं. नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन. जब बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाएगी, बचपन से ही उनके अंदर जो नाजी विचारधारा है वो डाली जाएगी, तब वो एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बना सकते हैं. ऑल स्कूल वर गिवन जर्मन टीचर्स. जितने भी स्कूल थे जर्मनी में उसमें जर्मन टीचर्स थे, यानी कि जितने भी अनडिज़ायरेबल टीचर्स थे उन सबको बाहर निकाल दिया गया. जितने भी अनडिज़ायरेबल बच्चे थे उनको बाहर निकाल दिया गया. सिर्फ प्योर जर्मन बच्चे ही स्कूल में पढ़ सकते थे, प्योर जर्मन टीचर्स जिनको पढ़ाते थे. चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स. बच्चों को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल. टेक्स्ट बुक वर री रिटन. जो टेक्स्ट बुक थी बच्चों की वो दोबारा से लिखी गई. फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल वॉज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन. स्कूलों में समय समय पर स्पोर्ट्स के फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे ताकि बच्चों के अंदर, और ये फंक्शन बच्चों को प्रिपेयर करते थे उस लड़ाई के लिए जो उन्हें, जब वो लेबर सर्विस को ज्वाइन करेंगे, जब वो आर्मी को ज्वाइन करेंगे, तब उनके अंदर जो वायलेंस, जो एग्रेशन होना चाहिए वो स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में बच्चों को सिखाया जाता था. 10 year old हैड टू एंटर जंग वॉक. 10 साल के बच्चे को जंग वॉक ज्वाइन करनी होती थी. 14 साल में ये लड़के जो हैं वो हिटलर यूथ ज्वाइन करते थे और 18 साल के होने पर ये बच्चे लेबर सर्विस में आ जाते थे.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी की थ्योरी क्या थी वुमेन्स को लेकर? वुमेन वर टोल्ड टू बी ए गुड मदर्स। वुमेन्स को लेकर हिटलर की और नाजी की थ्योरी एक ही थी कि दे शुड बी गुड मदर, की औरतों को अच्छी माँ बनना है एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और उन्हें सिर्फ प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म देना है। दे वर इनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन। नाजी कल्ट कहता है, नाजी सोसाइटी कहती है कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देना चाहिए। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." हिटलर कहता है कि मेरे स्टेट में मदर सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है। बट द एक्शन शोड दैट इट वॉज नॉट ट्रू। लेकिन जो काम हिटलर ने किए उससे पता चलता है कि ये सच नहीं है। इन नाजी जर्मनी वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली टू द मैन, क्योंकि नाजी जर्मनी में औरतों को आदमियों के बराबर नहीं समझा जाता था, उनके साथ आदमियों की तरह ट्रीटमेंट नहीं होता था। It was taught that if women became the part of democratic struggle, it will destroy the society. बच्चों को ये सिखाया जाता था कि अगर औरतें डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का हिस्सा बनेंगी तो वो समाज को खत्म कर देंगी। गर्ल्स वर टॉट टू बी गुड मदर। लड़कियों को सिर्फ ये सिखाया जाता था कि वो एक अच्छी माँ कैसे बन सकती है। एंड रिमेन प्योर इन द रेस एंड बियर रेशियल डिज़ायरेबल चिल्ड्रन। औरतों को समझाया जाता था कि उन्हें सिर्फ डिज़ायरेबल बच्चों को ही जन्म देना है। इफ़ दे वर नॉट एबल टू डू दिस, और अगर वो ऐसा नहीं करती थी, दे वर पनिश्ड एंड नॉट फेवर इन सोसाइटी। उनको बुरी तरह से पनिशमेंट दी जाती थी और सोसाइटी में किसी तरह का फेवर नहीं मिलता था। द वुमेन हु बियर रियशली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर इवन अवॉर्डेड। यहाँ तक कि जो औरतें प्योर जर्मन्स को रेशियली डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको अवार्ड भी दिए जाते थे। दे गेट कंसेशन इन मूवी टिकट्स। उनको फिल्म की टिकट्स में कंसेशन मिलते थे, रेलवे फेयर्स में उनको कंसेशन मिलते थे। दे ऑल्सो रिवॉर्डेड वुमेन विद द ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस बाय द वुमेन। एक औरत ने कितने बच्चों को जन्म दिया है उसके हिसाब से उनको मेडल्स भी दिए जाते थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। तो इस तरह से हिटलर की थ्योरी औरतों को लेकर थी कि औरत को सिर्फ एक बच्चे जन्म देने के लिए ही समझा जाता था, कि उसे प्योर जर्मनी की वुमेन्स को सिर्फ प्योर ब्लडेड बच्चों को जन्म देना, सिर्फ डिज़ायरेबल बच्चों को ही जन्म देना है। अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी। If they don't follow these rules, they were punished. Those who maintained relationship with the Jewish, Poles and Russian were made to walk in the town with shaved heads. जिन औरतों के जूइश, पोल्स ए रशियंस के साथ रिलेशंस थे, उन औरतों को उनके सर के बालों को शेव करके, बिल्कुल सर के बालों को जो है शेव करके जो है उनको शहर में घुमाया जाता था। ब्लैक एंड फेस, उनके फेस पे काली लगा दी जाती थी। एंड प्लेक कार्ड्स हैंगिंग अराउंड द नेक, और उनके गले में एक प्लेक कार्ड टांग दिया जाता था जिसमें लिखा होता था, आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ नेशन। मैंने अपने देश के नेशन को, अपने देश के ऑनर को ख़त्म किया है। फॉर सच क्रिमिनल ऑफेंसेज वुमेन वर इवन सेंट टू द जेल एंड हैड टू लीव देयर फैमिली एंड चिल्ड्रन। और ऐसे कामों के लिए उनको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलती थी कि कई बार उन्हें जेल भी भेज दिया जाता था, अपने परिवार और अपने बच्चों को छोड़ के उन्हें जेल भी जाना पड़ता था। तो इस तरह से नाजी जर्मनी में औरतों के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मीन्स कि किस तरह से उन्होंने अपनी विचारधाराओं को प्रचारित किया। द नाजी यूज द लैंग्वेज एंड मीडिया इफेक्टिवली विद ग्रेट केयर। अपने विचारधारा को, अपने विचारों को प्रचार करने के लिए नाजीज़ ने मीडिया और लैंग्वेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। द रेशियल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द नाजी दैट द जूइश बिलोंग टू अ लोअर रेस एंड एज सच वर अनडिज़ायरेबल। रेशियल थ्योरी भी नाजीज़ ने ही मीडिया के थ्रू जो है सबके सामने लाई कि जूइश कम्युनिटी जो है वो लोअर रेस की कम्युनिटी है और अनडिज़ायरेबल है। द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हेट्रेड फॉर द ज्यूश बिकॉज दे वर अक्यूज्ड to have killed Christ was fully exploited the Nazis in order to make the German prejudicial against Jews. The Nazis injected hatred against the Jews even in the minds of the children from the very beginning during the days of their schooling. जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस थे वो ज्यूइश से नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि नाजीज़ ने उनके अंदर ये धारणा डाल दी थी कि जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट को जिन लोगों ने मारा है वो ज्यूइश कम्युनिटी थी।
इसके अलावा यहाँ तक कि नाजीज ने छोटे बच्चों के मन में भी जूइश के खिलाफ जो है वो जहर भर दिया था, और ये जहर जो है उनकी स्कूलिंग के थ्रू, जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल की टेक्स्ट बुक में ये बातें मेंशन थी। द टीचर्स हु वर ज्यूश वर डिसमिस एंड ज्यूश चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। जो टीचर्स ज्यूश कम्युनिटीज़ थे उनको डिसमिस कर दिया गया, जो बच्चे ज्यूश कम्युनिटी के थे उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। Such method and new ideology training to the new generation of children went a long way in making the Nazi propaganda quite effective in creating hatred of the Jews। तो प्रचार का जो तरीका था, अपनी विचारों को प्रचारित करने का, जो हिटलर और नाजी पार्टी का जो तरीका था, उसने कहीं ना कहीं लोगों के मन में जूश के खिलाफ जो है जहर भर दिया था, और जो भी हिटलर जो चीज़ें कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं लोग जो है वो जबी जबान से एक्सेप्ट कर रहे थे। नाउ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नाजीज़ के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, जो सच भी है, कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ सबसे बड़ा क्राइम किया था। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैरिड आउट बाय नाजीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: दे सस्पेंडेड सिविक राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। सबसे पहले उन्होंने आम नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनको सस्पेंड कर देते, जैसे कि बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, सभा या समिति करने का अधिकार। कंसंट्रेशन कैंप्स वर एस्टैब्लिश्ड टू टॉर्चर कम्युनिस्ट। कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए जहाँ पे जो भी कम्युनिस्ट थे उनको टॉर्चर किया जाता था। हिटलर बैन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस एक्सेप्ट द नाजी पार्टी एंड इन एफिलिएट्स। जर्मनी में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिर्फ नाजी पार्टी और उसकी जो जुड़ी हुई पार्टीज थी वही जर्मनी में भी काम कर सकती थी, बाकी सभी पार्टीज पर बैन लगा दिया गया। Special surveillance and security forces were created to control and order society in way that the Nazi wanted। कुछ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई ताकि वो सोसाइटी में उस तरह से कंट्रोल कर सके जिस तरह से नाजी चाहते हैं। पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर कैंप। जब लोगों को पकड़ा जाता था, उसको अरेस्ट किया जाता था, तो उनको गेस्टापो टॉर्चर कैंप में भेजा जाता था, जहाँ पर जो है उनको गैस के जो चैम्बर्स होते हैं वहाँ पर डालकर उनको मार दिया जाता था। द ज्यूज, जिप्सीज एंड ब्लैक्स वर क्लासिफाइड एंड अनडिज़ायरेबल एंड दे वर वाइडली परसिक्यूटेड। बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार जो है अनडिज़ायरेबल, जिनको ज्यूज, जिप्सीज और ब्लैक्स कम्युनिटी के थे, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। जर्मनी ऑक्यूपाइड चेकोस्लोवाकिया एंड ओवल पोलैंड, कैप्चर सिविलियन वर फोर्स टू सर्व एज स्लेव लेबर। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पे कब्जा किया था। जो भी चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के निवासी थे, लोग थे, उन लोगों को एज अ स्लेव लेबर सर्व करना पड़ता था। Jew teacher and politically unreliable, a teacher were dismissed from the school. Jews physically handicapped and gypsies were considered as undesirable children and were considered as thrown out of school। यहाँ तक कि जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप थे, चाहे वो आर्यंस कम्युनिटी के क्यों ना हो, लेकिन उनको भी अनडिज़ायरेबल कैटेगरी में डाला जाता था, क्योंकि हिटलर का ये मानना था कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप समाज के ऊपर एक बोझ हैं, तो आप भी अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and punished। जो कोड ऑफ कंडक्ट नाजी पार्टी ने वुमेंस के लिए जारी किए थे, अगर वुमेंस उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती थी तो उनको पब्लिकली पनिशमेंट दी जाती थी। अब तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड। ये हम सेकेंड वीडियो में कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट में कर चुके हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो जर्मनी उसमें हार गया था। While Germans were preoccupied with their own plight, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार के बाद जो ज्यूश थे, जो जर्मनी में रहने वाले जो बच गए थे ज्यूश, वो चाहते थे कि आखिर वर्ल्ड को पता चलना चाहिए कि नाजीज ने हमारे साथ क्या किया है। ऑल्सो कॉल्ड द हॉलोकॉस्ट, इसी को हॉलोकॉस्ट कहते हैं। व्हेन दे लॉस्ट द वार, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस।
इससे बचने के लिए, दुनिया को पता ना चले कि उन्होंने ज्यूइश कम्युनिटीज़ के साथ क्या किया है, इसके लिए जैसे ही नाज़ी पार्टी, नाज़ी लीडरशिप जब हार गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने अपनी जितनी फंक्शनरीज थी वहाँ पर पेट्रोल डालकर जो है आग लगा दी, ताकि जितने भी एविडेंस थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, सब उसमें जल जाए और कभी भी दुनिया को ये पता ना चल सके कि आखिर ज्यूइश कम्युनिटी के साथ या बाकी और अनडिजायरेबल्स के साथ जो है जर्मनी में नाजीज़ ने क्या किया। The Holocaust, also known as Shoah, was the World War II genocide of the European Jews between 1941 and 1945 across German occupied Europe. Nazi Germany and its collaborators systematically murdered some 6 million Jews. जब ये लड़ाई ख़त्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तब ये पता चला कि नाज़ी जर्मनी और उसके कोलैबोरेटर्स ने मिलकर सिस्टमैटिकली एक पूरी प्लानिंग के साथ 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया, मर्डर कर दिया। अराउंड 2/3 ऑफ यूरोप जूइश पॉपुलेशन, यानी कि पूरे यूरोप की जूइश पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा, यानी कि 6 मिलियंस लोग जो हैं वो जर्मनी में, नाज़ी जर्मनी में मारे गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द चैप्टर इज़ फिनिश। चैप्टर पूरा कर दिया, फिनिश हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक लेनी है। एनसीईआरटी बुक से आप पढ़िए तो आपको अब जो है समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं उसकी एक समरी आपको मिल चुकी है। तो जब भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी उसको समझने में, प्रॉपरली समझने में। सो एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर पढ़िएगा सभी।